गौर सीतानाथ परमानंदे। हरि हरि बोल। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। अगर कुछ भूल हो गई तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, लेकिन मैं एक्चुअली शेड्यूल प्रभु ने जो तो वो भी हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु ने कहा है मुझे कि जितने भी कोऑर्डिनेटर है आप लोग उनको ज्वाइन करने के लिए बोलिए और उनका अटेंडेंस लेके रखें, और आप लोग अपना नाम और आप लोग कितना राउंड चैंटिंग करते हैं वो मुझे कमेंट में यहाँ पे मतलब गूगल मीटिंग में कमेंट में करके बताइए। वो बस थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। आप लोग तब तक यहाँ पे मैसेज करके अपना नाम और चैंटिंग बता दीजिए आप लोग कितना कितना डेली कर रहे हैं। साक्षी माता जी 10 राउंड्स, वेरी गुड। नेहा माता जी 16 राउंड्स, हरी बोल। सभी डिवोटीज अपना नाम और चैंटिंग लिख दीजिए, कितना आप चैंटिंग करते हैं डेली। नंदनी माता जी 16 राउंड, कितने चैंटिंग कर रहा है? हरी बोल। जागरूक से पूछिए। तानिया माता जी 16 राउंड, हरी बोल कृष्णा। अनुराग प्रभु 8 राउंड्स, हरी बोल। पिता प्रभु लगे रहिए। अब हम लोग एक माला चैंटिंग करेंगे। नारायण प्रभु 12 राउंड्स, हरि बोल। हरी बोल। विजय प्रभु 16 राउंड, हरी बोल। लगता है कुछ पानी निकल रहा है और समय लेंगे, वो क्लास ले रहे हैं तो हम लोग तब तक हमारा चैंटिंग। प्रणय प्रभु 16 राउंड, हरे कृष्णा प्रभु। ओके प्रभु आ रहे हैं, आप लोग एक माला तब तक चैंटिंग कर सकते हैं। हाँ तो थोड़ी देर में प्रभु आ जाएंगे, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे प्रभु। तब तक आप लोग सब लोग एक माला चैंटिंग करिए यहीं पे, माला लेकर। हाँ तो हम लोग अभी सब लोग चैंटिंग करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप लोग अनम्यूट होकर के चैंटिंग कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ओके, सो स्टार्ट। कीर्तन हुआ क्या? चैंटिंग होते हुए। ओके, so we recite prayers. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshuriन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। अक्षय एक प्रसाद है। ओ इतना लेट, ठीक है, लोग खिला दीजिए ना। स्लाइड 7 का शुरू से चल चर्चा किए थे। तो पहला वीक में हम लोग श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा किए थे और उसके बारे में हम लोग डिटेल्स भी चर्चा किए थे। और फिर अगले वीक में जरूरी है क्या? हाँ, क्या करेगा? तो दूसरे वीक में हम लोग भक्तिविनोद ठाकुर के जो संग है वो हम लोग गाए थे और उसके साथ इस श्लोक का कंपैरिजन हम लोग चर्चा किए थे। और इस प्रकार भगवान के नाम में रुचि नहीं होने के कारण क्या है और इस प्रकार आध्यात्मिक प्रगति या प्रगति नहीं होने का या अनर्थ का 4 कारण हम लोग चर्चा किए थे। तो किसको याद है 4 कारण क्या है? अनर्थ का 4 रूट कॉज। देख के बोलता है। तो 4 कारण था। स्वरूप विभ्रम से असत तृष्णा होता है, असत तृष्णा से हृदय दौर्बल्य होता है,
और फिर अपराध। तो भक्तिनाथ ठाकुर गा रहे हैं, दस अपराध আমার দুর্দৈব কেমনে কেমনে হইবে ক্ষয়। तो ये जो अलग अलग प्रकार के अनर्थ हैं, अपराध हैं, ये अविद्या से अर्थात स्वरूप विभ्रम से शुरू होता है। तो और उस वही कारण है अविद्या के कारण हमें भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न नहीं होता है। हालांकि भगवान के क्या हुआ, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। राहुल दिल में भी उठ गया ना। वो लोग चले गए क्या? नारायणपुर लोग नहीं आए? और वो डिवाइस कनेक्ट हो गया। हाँ, बंद कर दिया क्या इंटरनेट को? वो डिवाइस कनेक्ट। हाँ, से
सब भाग गया, देखो तो 17 हो गया। बढ़ गया। मैंने व्हाट्सएप किया ना। हरे कृष्णा, सब लोग जीवित हैं? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। हरे कुछ कृष्ण। लोग जामलोक से वापस आए। एक्चुअली तो इंटरनेट चला गया था, हम लोग फिर से चालू किए। ओके, सो स्टार्ट अगेन। तो इस प्रकार भगवान को भूल जाने के कारण, अर्थात भगवान के साथ हमारा संबंध को भूल जाने के कारण हमें भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न नहीं होता है, अविद्या। तो रूप गोस्वामी पाद सॉल्यूशन दिए हैं। रूप गोस्वामी पाद सॉल्यूशन दिए हैं कि जिस प्रकार जॉन्डिस होने से किसी को गन्ने का जूस अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हर दिन गन्ने के जूस को पीने के द्वारा उनकी बीमारी चला जाता है, और फिर स्वाभाविक जैसे गन्ने के जूस में जो स्वाद है वो वापस आ जाता है। उसी प्रकार किंतु आदरात अनुदिनात खलु सैव जुष्टा, हर दिन आदर के साथ भगवान के नाम को जप करने के द्वारा हमारे अनर्थ चला जाता है। स्वादभीर क्रमाद भवति तद्गतो मूलहंति। मूलहंति मतलब अपराध के मूल नाश हो जाएगा, हंति मतलब नाश हो जाएगा, हतो हो जाएगा। और स्वादभीर क्रमाद भवति, क्रो में मतलब ग्रेजुअली, स्वादभीर स्वाद जागृत होगा। तो अभी ये जो उपदेशामृत के, हरि बोल, तो उपदेशामृत के जो 11 वर्ष है उपदेशामृत में, और प्रेमा भक्ति, साधना भक्ति में 2 पार्ट है, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। तो वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति। तो ये जो पहला 7 वर्ष है ये वैदिक साधना भक्ति है। तो वैदिक साधना भक्ति का जो अलग अलग, वैदिक साधना भक्ति ठीक से पालन करने से कोई प्रेमा रागानुगा साधना भक्ति और प्रेमा भक्ति में कोई प्रवेश कर सकते हैं। तो हमारे लक्ष्य क्या है? प्रेम। तो प्रेम के स्तर में स्वाभाविक रूप से कोई जप करते हैं, भगवान के नाम, भगवान की कथा, निरंतर भगवान के स्मरण होता है। तो उनके लिए विधि निषेध जरूरी नहीं होता है, स्वाभाविक रूप से ही उनको वो भगवान के स्मरण, भगवान के सेवा, भगवान के कथा, भगवान के नाम करते रहते हैं। तो क्योंकि बद्ध अवस्था में हमें अविद्या के कारण हम लोग भगवान के प्रति जो हमारे भक्ति है, आसक्ति है, प्रेम है, वो खो गया है। तो इसलिए वैदिक साधना भक्ति के द्वारा उसको जागृत करना पड़ता है। तो इसलिए भक्ति में विधि निषेध है उस प्रेम तक पहुंचने के लिए। तो अभी जो पहला 7 श्लोक है ये वैदिक साधना भक्ति। तो अभी ये 7 श्लोक में पहला 3 श्लोक है श्रद्धा, पहले 3 श्लोक है श्रद्धा, और फिर अगला 3 श्लोक जो है 4, 5, 6 है साधु संग। तो भक्ति के 9 स्टेज है, आपको पता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो प्रेम हमारा लक्ष्य है। तो पहला 3 श्लोक श्रद्धा के बारे में बताया गया, कहां पर श्रद्धा बढ़ेगा, कहां पर श्रद्धा कमेगा, और कैसे कृष्ण में श्रद्धा होना चाहिए। पहला श्लोक में कृष्ण के भक्ति के बारे में श्रद्धा बताया गया है, और दूसरे श्लोक में श्रद्धा कैसे कम हो जाएगा, भक्ति में कैसे पीछे चले जाएंगे।
दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में श्रद्धा या भक्ति कैसे बढ़ेगा, उत्साह निश्चय धैर्य। और फिर अगले 3 श्लोक साधु संघ के बारे में, 4 नंबर श्लोक, 5 नंबर श्लोक और 6 नंबर श्लोक साधु संघ के बारे में बताया गया। तो श्रद्धा साधु संघ। अभी भजन क्रिया, ये भजन क्रिया जो है, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि है, 4-7 नंबर श्लोक है। समझ में आ रहा है? तो भजन क्रिया मतलब क्या, साधु संघ में आपको भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान के भक्तों के साथ हमारा संबंध हुआ, और श्रद्धा जो है और दृढ़ होता है साधु संघ में, श्रद्धा और दृढ़ होता है। और फिर क्या होता है, हम लोग भजन क्रिया शुरू करते हैं। भजन क्रिया में बहुत सारा अंग है, उसमें से मुख्य है हरिनाम। भजन क्रिया के 64 अंग हैं, उसमें मुख्य है हरिनाम। तो भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के लीला, साथ कृष्ण नाम चरितादि सीताप विद्या। केवल भगवान के नाम नहीं, भगवान के नाम चरितादि, चरित्र अर्थात भगवान के गुण, भगवान की लीला आदि, बाकी सब कुछ। तो सात कृष्ण नाम चरितादि सीताप विद्या, ये मधुर है। तो इसको किंतु आदरात अनुदिनात, आदर के साथ अनुदिनात जप करना चाहिए। ये है भजन क्रिया। और इसको करने से क्या होगा, इसको करने से क्या होगा, स्वादवीर क्रमात् भवति तद्गतम् मूलहन्ति। मूलहन्ति मतलब अनर्थ, जो अपराध मूल चला जाएगा, मतलब क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा। और फिर स्वादवीर, स्वाद उत्पन्न होगा, मतलब क्या होगा, रुचि हो गया। और निष्ठा हो गया। तो इस प्रकार किंतु आदरात अनुदिनात खलु सैव जुष्टा। तो अगर आदर के साथ अनुदिनात हर दिन कोई इसका जप करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, तो धीरे धीरे उनका अनर्थ चला जाएगा। अनर्थ चले जाने से क्या होगा, रुचि उत्पन्न होगा। दोनों साइमल्टेनियसली चलता है, एक ही साथ चलता है। अनर्थ कम हो जाएगा, रुचि उत्पन्न होगा, रुचि उत्पन्न होगा, अनर्थ कम हो जाएगा। तो इस प्रकार अनर्थ निवृत्ति और भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, और जितना अनर्थ निवृत्ति भक्ति में और स्टेडी हो जाएगा, जप नहीं छूटेगा। और डेली वो एक फिक्स टाइम पे जप करेंगे, जब का क्वालिटी मेंटेन होगा। तो इस प्रकार ये निष्ठा का लक्षण है। और फिर स्वादवीर, स्वाद उत्पन्न होगा और जप करना चाहेंगे, जप करने में अच्छा लगेगा, तो रुचि। तो इस प्रकार ये जो 7 नंबर श्लोक है, ये जो 4 चीज है, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि, ये 4 चीज हैं। इनका मोबाइल है तुम्हारा, क्या सेटिंग करके रखा है माता जी का टून सब। तो in order to come to the platform of Uttam Adhikari, we must first cleanse our consciousness of the materialistic contamination that cover the pit of the heart. तो हमें कनिष्ठ अधिकारी से उत्तम अधिकारी बनने के लिए इस 7 नंबर श्लोक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कनिष्ठ अधिकारी से उत्तम अधिकारी बनने के लिए हमें 7 नंबर श्लोक का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इस 7 नंबर श्लोक प्रैक्टिस करने के लिए बाधक क्या है, अविद्या अर्थात अज्ञान, या
या स्वरूप विभ्रम। तो और इसके कारण क्या हुआ, हमारे हृदय में बहुत प्रकार के मैल जमा होके रखा है अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। तो जब हम लोग भगवान के नाम निष्ठा के साथ बहुत बहुत ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो क्या होगा, ये जो अज्ञान या अविद्या धीरे धीरे हमारे हृदय से हट जाएगा। चेतो दर्पण मार्जन। तो भगवान के नाम जप करने से हमारे हृदय के जितने भी अज्ञान है, कलुष है, वो चला जाएगा। और फिर क्या होगा, आपके जो असली स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि नित्य सिद्धो कृष्ण प्रेम साधो कभु नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। तो कृष्ण के प्रति जो हमारा जो संबंध है या हमारा जो प्रेम है वो नित्य है। ऐसे नहीं कि हम लोग बाहर से उसको आर्टिफिशियली उसको डाल के स्थापन किया कर रहे हैं। कृष्ण के साथ हमारा संबंध नित्य है। मामो इवांशो जीवो लोके जीवो भूता सनातन। तो जीव भगवान के सनातन अंश है, शाश्वत अंश है, नित्य अंश है। तो भगवान के साथ हमारा संबंध है। तो इसलिए बोला गया नित्य सिद्धो कृष्ण प्रेम साधो को गुण है। ये ऑलरेडी है, पहले से ही है, लेकिन अभी ढक गया है, अभी सुप्त अवस्था में है, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, अनर्थ के कारण। तो उसको कैसे जागृत करें? श्रवणादि शुद्ध चित्ते, श्रवण के द्वारा, नाम श्रवण के द्वारा, गुण श्रवण के द्वारा, लीला श्रवण के द्वारा, श्रवण आदि बाकी सारे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, जो भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं उसका अनुशीलन के द्वारा। तो क्या होगा, भगवान के प्रति जो हमारा जो प्रेम है वो पुनर्जागृत होगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो भजन क्रिया अनुष्ठान निष्ठा रुचि, describe the process and performed in भजन चैतन्य महाप्रभु name and pastime। आगे चलिए। तो इधर 3 नंबर श्लोक में, उपदेशामृत के 3 नंबर श्लोक में भक्ति को कैसे दृढ़ होता है, स्वरवीर भक्ति प्रसिद्धति, भक्ति कैसे और प्रसिद्धि प्राप्त करता है, वृद्धि होता है, उसके ऊपर वर्णन किया गया है। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त कर्म प्रवर्तनात् अर्थात कृष्ण कर्म अर्थात भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं उसको कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्यात के साथ। ये पहले एक जगह बोला गया है। अभी इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है, इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो भक्ति का जो अलग अलग अंग है उसमें से मुख्य है हरिनाम। इस श्लोक जो है कॉम्प्लीटली हरिनाम, 7 कृष्ण नाम चरितादि, भगवान के नाम रूप गुण लीला, इसके ऊपर वर्णन किया गया है। तो इसके ऊपर विशेष करके स्ट्रेस दिया गया। भक्ति का बहुत सारा अंग है जिसको उत्साह निश्चय धैर्य का पालन करना चाहिए, लेकिन उसमें से मुख्य क्या है, भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की कथा या श्रीमद् भागवतम बोल सकते हैं। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको हमें संबंध ज्ञान के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अविद्या के कारण क्या है, अविद्या का कारण क्या है, स्वरूप विभ्रम। तो अभी जब हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं या भगवान की कथा सुनते हैं, तो उसको संबंध ज्ञान के साथ सुनना चाहिए।
क्योंकि इस नाम में और कथा में रुचि क्यों नहीं हो रहा है? संबंध ज्ञान नहीं रहने के कारण। तो इसलिए हमें एटलीस्ट फिलोसॉफिकली हमें उस संबंध ज्ञान को हमें याद रखना चाहिए। संबंध ज्ञान को हमें याद रखना चाहिए। तो जब हम लोग संबंध ज्ञान के साथ भगवान के नाम जप करेंगे, तो जप जो है या हरि कथा जो है ये अभिधेय है। तो अभिधेय का अनुशीलन होता है संबंध के साथ। संबंध क्या है? भगवान के साथ हमारा संबंध, दास और प्रभु का संबंध। संबंध क्या है? सेवा का संबंध है। तो सेवा भावना से सेवा भावना कब आएगा? जब संबंध ज्ञान रहेगा। कृष्ण कृपया हमें, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे राम, कृपया हमें आपके सेवा में लगाइए, आपके नित्य दास। इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक सेवा भावना से जब हम लोग जप करेंगे तो भगवान अपने आप को प्रकट कराएंगे। The holy name will reveal to him. When person will chant with sambandha gyan and with the attitude of what is the consequence of sambandha gyan? Service attitude. तो 3 नंबर श्लोक में उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त्व, प्रबोधन, भक्ति के अलग अलग अंग को उत्साह, निश्चय, धैर्य के साथ पालन करने के लिए बोला गया। तब क्या होगा? सर्ववीर भक्ति प्रसिद्धि होगा, भक्ति में प्रगति होगा। तो वो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके एडिशन में 7 नंबर श्लोक में, उसके पहले साधु संघ के बारे में बताया गया है 4, 5, 6 में, और उनके एडिशन में 7 नंबर श्लोक में विशेष करके भगवान के नाम और भगवान के कथा के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है, क्योंकि ये बाकी भक्ति के सारे अंगों में भी ये सबसे मुख्य है, ये सबसे मुख्य है। और इसका अनुशीलन हमें संबंध ज्ञान के साथ करना चाहिए, क्योंकि इसमें रुचि नहीं होने का कारण है अविद्या, और इसलिए हमें संबंध ज्ञान के साथ इसका अनुशीलन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे को लगा, जो इधर बताया गया है। तो करेंटली हमारे जो जीवा है वो अविद्या के द्वारा क्या बोलते हैं, ग्रसित है, अविद्या के द्वारा इन्फ्लिक्टेड है, इन्फेक्टेड है। तो किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसी प्रकार हमारे जो जीवा है वो अविद्या के द्वारा इन्फेक्टेड है, और इसके कारण जीवा में स्वाद नहीं आता है। तो लेकिन अगर हम लोग हर दिन बहुत आदर के साथ रूप गोस्वामी पाद एज ए डॉक्टर, एज ए सर्जन वो इधर दवाई दे रहे हैं, किंतु आदरात अनुदिनात, आदर के साथ हर दिन ये आदर आएगा संबंध ज्ञान से, ये आदर आएगा संबंध ज्ञान से। ये कृष्णा है, कृष्णा, मैं कृष्ण के नित्य दास हूं, और वो कृष्ण कृपा पूर्वक नाम के रूप में प्रकट हुए हैं, और भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है। भगवान आनंदमय है, और भगवान के नाम भगवान से अभिन्न होने के कारण भगवान के नाम भी आनंदमय है, मधुर है। और इस संबंध ज्ञान, इस तत्व ज्ञान से आपको भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा आएगा, रेस्पेक्ट आएगा। समझ रहे? तब आप ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, हृदय पूर्वक संबंध ज्ञान के साथ जप करेंगे। और जब संबंध ज्ञान के साथ अभिधेय प्रैक्टिस करेंगे तो प्रयोजन प्रकट हो जाएगा। प्रयोजन क्या है? प्रेम। जब संबंध ज्ञान के साथ अभिधेय का अनुशीलन होगा तब प्रेम प्रकट होगा। समझ रहे? तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हर दिन जप करने से पहले थोड़ा सा शुरू में 3 से 4 मिनट हम लोग थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते कि व्हाट आई एम
I am going to do next 2 hours. अदरवाइज बहुत बार क्या होता है, हम लोग हमारे मैटेरियल लाइफ में इतना डूबे रहने के कारण हमारे जब के समय सारा मैटेरियल लाइफ का प्लानिंग चलता रहता है, एंड वी फॉरगेट आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा. हम लोग कृष्ण के साथ हमारे संबंध को भूल जाते हैं और मैटेरियल वर्ल्ड के साथ जो हमारा संबंध है उसको सीरियसली लेते हैं और उसमें प्लानिंग चलता रहता है, सीरियसली उसमें थॉट्स प्रोसेस उसमें डूबा रहता है. और इसके कारण क्या होता है, बहुत साल बीत जाता है लेकिन नाम में रुचि नहीं होता. सो डिवोटी, एक भक्त जो है उत्साहित रहता है, इवन मैटेरियल लाइफ में भी डिफिकल्टीज या इकोनॉमिकली पुअर रहने के कारण भी एक भक्त अपने आध्यात्मिक जीवन में संतुष्ट रहता है. लास्ट टाइम हम लोग चर्चा कर रहे थे वॉइस के सुबह के क्लास में कि सुदामा गरीब था, बट ही वॉज नॉट अनसेटिस्फाइड. सुदामा गरीब था लेकिन वो दुखी नहीं थे. क्यों? बिकॉज ही वॉज कृष्ण कॉन्शियस. वैष्णव रिलेशनशिप टॉपिक में हम लोग चर्चा कर रहे थे. Because he was Krishna conscious, therefore he was satisfied. तो आजकल जमाने में देखते हैं कि कितने अमीर धनी व्यक्ति लोग रहते हैं, लेकिन हमेशा वो डिस्टर्ब रहते, परेशान रहते, क्रोधित रहते हैं, कितने सारे बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग. तो कोई अगर दारू पीते हैं, आप क्या उनको सुखी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? नहीं. दारू पीना दुख का एक्सप्रेशन है, दुख का साइड इफेक्ट है. तो इसलिए भौतिक वस्तु हमारा सुख का कारण नहीं है. तो उसके बारे में श्रील प्रभुपाद इधर तात्पर्य में लिखा है, सुखम अतीन्द्रियम यत्वत् देह जोगेन देहिनम सुखम अतीन्द्रिय का दयित देह जोगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम अध्यात्मतः. इस प्रकार दुख को बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप आता है क्योंकि आपके अकाउंट्स में है. उसी प्रकार सुख को भी बुलाना नहीं पड़ता है, सुख भी अपने आप ही आता है जितना आपका अकाउंट्स में है. सर्वत्र लभ्यते दैवात् सुखम अतिन 7.6.3 to 4 ये प्रहलाद महाराज का टीचिंग्स में है. तो प्रहलाद महाराज उनके डीमंस फ्रेंड्स को कह रहे हैं, इस देहधारी जीवात्मा के लिए जिस प्रकार दुख आता है उस प्रकार सुख भी आता है, क्योंकि दैव के अनुसार उनके सुख का अकाउंट और दुख का अकाउंट फिक्स है. तो आपको जितना सुख आपके कोटा में है मैटेरियल प्लेटफॉर्म में उतना आपको आएगा, और जितना सुख का दुख का काउंट है वो भी आएगा. तो लोग क्या करते हैं, लोग दुख को कम करने की प्रयास करते हैं और सुख को बढ़ाने की प्रयास करते हैं. लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं सर्वत्र लभ्यते दैवात्, दैव का अनुसार वो अपने आप ही आएगा. इसलिए इतना परिश्रम करने की क्या जरूरत है? सुख को बढ़ाने की और दुख को कम नहीं कर सकते और सुख को भी बढ़ा नहीं सकते. तो इसलिए इतना जरूरत से ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है?
तो फिर किस लिए टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए? स्पिरिचुअल एडवांस। और उसके अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं मुकुंद चरणाम्बुजम, मुकुंद के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो उसमें कहते हैं कि समय बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है आपको भगवान के धाम जाने के लिए। मनुष्य शरीर विशेष करके मर्त लोग जो है कर्म भूमि है, जो भी बैंक बैलेंस इधर ही लोगों को प्राप्त होता है, प्लस माइनस, पुण्य पाप। पुण्य के लिए ऊपर जाएंगे, पाप के लिए नीचे जाएंगे, और अकाउंट खत्म हो जाएगा, फिर वापस इधर आ जाएंगे। तो और ये दोनों ही बंधन का कारण है, पुण्य और पाप। लेकिन अगर आप भगवान के भक्ति करेंगे, सीधा बैक टू गॉड चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे कि पुण्य पाप के अकाउंट के अनुसार सुख दुख तो फिक्स ही है, उसको तो आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, और कम ज्यादा करेंगे भी कोई फायदा नहीं है, आप फिर ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो फिर टाइम वेस्ट हुआ सुख को बढ़ाने के पीछे और दुख को कम करने के पीछे। एक तो फिक्स है, दूसरा करेंगे भी ऊपर नीचे करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली टाइम वेस्ट हुआ। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान के धाम जाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए उनको अपने समय को इन्वेस्ट करना चाहिए नामे रुचि प्राप्त करने के लिए, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए। समझ रहे? तुमके डीमन फ्रेंड्स को बोल रहे हैं, क्योंकि डीमन लोगों का तो लक्ष्य ही है सेंस ग्रेटिफिकेशन। प्रहलाद महाराज को प्रीच कर रहे हैं, और प्रहलाद महाराज के प्रीचिंग से सारे डीमंस लोग डिवोटी बन गया। हरि बोल। उसी प्रकार शिला प्रभुपाद जी ने किया। शिला प्रभुपाद जी जितने भी हिपीज थे उनको डिवोटी बना दिया, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अमृत को पिला के। तो इस प्रकार जो सुख है ये इंद्रिय के परे है। इंद्रिय के परे हैं। तो अगर हम लोग आध्यात्मिक अनुशीलन करते हैं, भौतिक स्तर में सुख नहीं है, आध्यात्मिक स्तर में अगर सुख है, भगवान आनंदमय है, हम लोग आनंदमय हैं, और भगवान के साथ अगर हमारे संबंध को पुनर्स्थापित करने की प्रयास करेंगे तो हम लोग उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। पीछे स्लाइड में जाइए। नहीं, पीछे वो बैक। तो भगवान के प्रति जो प्रेम है, भगवान जिस प्रकार आनंदमय है, उसी आत्मा आनंदमय है, तो हमारे स्वरूप जागृत होगा। तो इसलिए मैं इनका उदाहरण दे रहा था, सुदामा। तो सुदामा सुखी था, हालांकि वो इकोनॉमिकली पुअर था, लेकिन वो कृष्ण भावना में रहने के कारण सुखी था। तो भौतिक चीज प्राप्ति और अप्राप्ति में सुख नहीं होता है। तो उसके संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी
प्रहलाद महाराज का श्लोक कोट करते हुए बताते हैं कि सुख और दुख फिक्स है, तो इसलिए उसमें हमें कम ज्यादा करने के लिए हार्डवर्क नहीं करना चाहिए। हमारे जितने जरूरत है हमारे बेसिक मेंटेनेंस के लिए, एक हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए उतना परिश्रम करना चाहिए, और बाकी समय हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। भगवान के साथ हमारा खोया हुआ संबंध को जोड़ने के लिए, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में रुचि रहने के कारण। तो बहुत बार क्या होता है, उसमें फोकस नहीं रहने के कारण लोग सोचते हैं कि मैटेरियली मैं हैप्पी हो जाऊंगा, इसमें हार्ड वर्क करता हूं, और उसके कारण क्या होता है, लोग अत्याहार और प्रयास में फंस जाता है, और उसके कारण क्या होता है, लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, भगवान की कथा में, भगवान के नाम में रुचि नहीं होता। और इसलिए बहुत बार क्या होता है, लोग डिवोटीज होने के बाद भी लोग मैटेरियली क्या बोलते हैं, एडवांस रहते हैं, इन स्पिरिचुअली वो रहते हैं। मैटेरियली लोगों के पास बहुत कुछ रहता है, पैसा कमा लिया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन बहुत साल के बाद भी नाम में रुचि नहीं हो रहा है, भगवान की कथा में रुचि नहीं हो रहा है, उनकी अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रहा है। तो इसलिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, मेटल एडवांसमेंट गोज इल टुगेदर। ऐसा जरूरी नहीं कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट मेटेरियल एडवांसमेंट के ऊपर डिपेंड है। मेटेरियल एडवांसमेंट करेंगे तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा। तो और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के साथ साथ सुखी होने के लिए मैटेरियल एडवांसमेंट भी जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, मैटेरियल लाइफ के लिए जितना हमें करना चाहिए, दैट इज ड्यूटी। कृष्णा इज नॉट सेइंग दैट गिविंग अप योर ड्यूटी, but same time we have to understand that the happiness in our life does not depends on our material development. That is required as our duty for our maintenance, but we have to practice Krishna consciousness very sincerely to develop love for Krishna, and that Krishna consciousness will make us। प्रहलाद महाराज इस पर शिक्षा देते हैं। तो इसलिए इस्कॉन में हम लोग देखते हैं, चैतन्य प्रभु के समय देखते हैं, बहुत चैतन्य प्रभु के आंदोलन में बहुत धनी भक्त भी थे, गरीब भक्त भी थे, और बोथ आर डियर टू कृष्णा। ऐसे नहीं कि आप गरीब भक्त होंगे तो कृष्ण आपको प्यार नहीं करेंगे, और ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप गरीब रहिए, आपके योग्यता के अनुसार जैसे आपको प्राप्ति है आप प्राप्त करिए, ठीक है, एंड बी ए गुड डिवोटी, समझ रहे हैं, एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट टू कृष्णा। आपके जो भी मैटेरियल सिचुएशन है आपके लिए पॉसिबल है कृष्ण भक्ति करते हुए, उसमें कृष्ण को बेस्ट देने की प्रयास करिए। आपकी डेडिकेशन कृष्णा और प्रभुपाद के प्रति होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग इसके बाद से सुनेंगे। तो कल जो प्रीतिवर्धन फेस्टिवल है, तो प्रीतिवर्धन फेस्टिवल का रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है हमारे मंदिर में। तो 8 से 9 बजे के अंदर ब्रेकफास्ट होगा, 9 बजे हम लोग निकल जाएंगे। जो लोग लेट आएंगे तो हम लोग का दायित्व नहीं है आप लोगों को लेके जाना, और आप ब्रेकफास्ट मिस भी कर सकते हैं अगर आप लेट आएंगे, ठीक है। 8 से 9 बजे हमारे मंदिर में गेस्ट हाउस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में किचन है, किचन में आ जाइएगा, और 9 बजे निकल जाएंगे। प्रसाद और दर्शन आपको इसको दोनों एक साथ एक घंटा के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। आधा घंटा प्रसाद और उसके बाद आपको 15 मिनट दर्शन करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। बाकी प्रोग्राम हम लोगों को 9 बजे हम लोग एक साथ जाएंगे, और हमारे मिंटो पार्क से बस पकड़ के पास में हम लोग एक साथ गौशाला जाएंगे कीर्तन करते हुए। हरि बोल।